हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। So my name is Jyoti and we are going to discuss about the living world. In that we are going to discuss about the taxonomic categories. Right? So welcome to my channel Vidyadan Academy, changing the way of learning. चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा and don't forget to subscribe my channel so that you get all notification of my videos. सो बने रहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है? हर एक ऑर्गेनिज्म को उनके फीचर्स के बेसिस पे उसके कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और इसको एक हायरार्की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर कैसे जा रहा है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। यानी कि हर एक स्टेप क्या प्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक रैंक को, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया है, उनके कैटेगरी डिफाइन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, देयर एनवायरनमेंट। उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, एक रैंक दी गई है, कैटेगराइज्ड किया गया है, जिससे कि क्या बोला जाता है? टैक्सॉन बोला गया है। So taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example like insects। insects का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है? जैसे कि 3 pair of jointed legs and all about these are the features we have clicked on in our mind, right? So insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or categories। और उसी के बेसिस पे क्या किया गया है? उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है और एक रैंक और कैटेगरी उसको दे दी गई है। किसको? इंसेक्ट को। सो हियर वी हैव टू रिमेम्बर दैट ग्रुप्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी को। ग्रुप क्या करते हैं? ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटेगरी को, राइट गाइस? कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कैटेगरी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है रैंक को, राइट? सो ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर एक टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट गाइस? These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। और यही taxonomic groups और category क्या कर रही है? biological entities को क्या कर रही है? distinct कर रही है, और morphological aggregates को क्या कर रही है? define कर रही है। स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होगा? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज क्या होगा? स्पीसीज का नाम सुनते क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पीसीज होता है, राइट? जिसमें कि क्या होता है? उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती है, राइट? जिसको क्या किया जा सकता है? हम उनको उनके फीचर्स के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक स्पीसीज, एक लायन है और दूसरा क्या है? टाइगर है। तो हम उनके फीचर देख के उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये लायन है और ये टाइगर है, राइट? दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सो distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। यानी कि उनके morphological differences के थ्रू क्या किया गया है? स्पीसीज को डिस्टिंग्विश किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैग्नीफेरा इंडिका,
जो कि क्या बोला जाता है इसको, मैंगो, राइट. सोलेनम ट्यूबेरोसोम लाइक पोटैटो, पैंथेरा लियो लाइक लायन. All the three names indica, right, the second word, right, indica, tubersome और लियो, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को, राइट. जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा होगा, हमने लास्ट सेशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, उसमें हमने वी हैव डिटेल डिस्कशन अबाउट द nomenclature, right. तो स्पेसिफिक एपिथेट को प्रेजेंट कर रहा है द सेकंड वर्ड, एंड द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनेरा, राइट. जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, these are called genera and represent another higher level of taxon or category, right. Each genus may have one or more than one specific epithet represent different organism. ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी जीनस में, किसी भी स्पीसीज में एक या एक से दो स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, राइट. बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे. जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में स्पीसीज क्या हुई, सेपियंस हुई, और जीनस क्या हुआ, होमो हुआ. तो दिस इज कॉल्ड द होमो सेपियंस. साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमो सेपियंस. Here you can see the diagram of Magnifera indica, right? Solanum tuberosum like potato and Panthera leo. This is called lion. Today is also the Tiger Reserve Day, 29th of July. So all you have to know about that in India, almost all the world, India has 70% of the tiger, and इंडिया में पहले 1 लाख के आसपास टाइगर की स्पीसीज हुआ करती थी, बट नाउ इट इज 38,900, राइट. इतनी ही बची हैं. सो वी हैव टू रिजर्व द टाइगर. बहुत जरूरत है, वरना ये स्पीसीज क्या होगी, डिस्टिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट. और इंडिया में कितने रिजर्व्स हैं टाइगर के, इन इंडिया देयर आर 50 reserves, right. 50 reserves are there in India for tigers, right. सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे इंडिया में ही है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के 70% टाइगर्स. सो नाउ वी बैक टू जीनस की बात करते हैं. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस क्या कर रहा है, स्पीसीज के जो भी बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत सारे फीचर्स जो सिमिलर है हर एक स्पीसीज में, उनके बेसिस पे एक स्पीसीज को, एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है और उसे उस पर्टिकुलर जीनस में रख दिया गया है. जैसे कि बात करें हम सोलेनम, जैसे कि जीनस है जिसमें कि क्या होता है, ब्रिंजाल भी आता है और पोटैटो भी आता है, और दोनों में बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारी सिमिलरिटीज है, इसीलिए उसको इसी में रखा गया है. जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस लाइक लेपर्ड, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर. सो दे हैव द सेम जीनस बट they have more similarities, morphological similarities, but they have the specific epithet is different, right. तो उनका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, वो डिफरेंट है, बट जीनस क्या हुआ, जीनस सेम हुआ. क्यों, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज एक से ज्यादा बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो कॉमन है. सो दिस इज कॉल्ड जीनस, राइट. वी हैव टू डिस्टिंग्विश इन दैट. वी कैन से that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus, like solanum. लायन की बात करते हैं तो लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है. तो सेवरल कॉमन फीचर्स क्या है, कॉमन है, आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. This genus differs from another genus like Felis, which includes cats, right? So family की बात करते हैं. The next category, family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. यानी कि genus और species के बेसिस पे similarities क्या है, कम है, but उनको एक ही family में रखा गया है.
जैसे कि हम बात करते हैं सोलेनम की, पेटूनिया, धतूरा, ये सब क्या है, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सोलेनेसी. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. यानी कि फैमिली में क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी कंसिडर करा गया है. जैसे कि प्लांट स्पीसीज की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्टिव फीचर भी सेम है, कुछ कैरेक्टर्स भी सेम है. कैसे, दोनों क्या है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव एनिमल्स में इसको क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स में इसको बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर वन गैमेट का या फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बडिंग के थ्रू या राइजोम के थ्रू ये क्या कर देते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, राइट. सो among plants, for example, 3 different genera like Solanum, Petunia and Datura are placed in family Solanaceae. Solanaceae family में रखा गया है इनको. और अगर एनिमल्स की बात करें कि हमने पहले डिस्कस किया पैंथरा को, तो पैंथरा इनको जीनस क्या हुआ, इनकी फैमिली फैलिस, इन द फैमिली फैलिडी, राइट. फैलिडी भी क्या है, एक फैलिस क्या है, एक जीनस है, जिसको क्या गया फैमिली में, कौन से फैमिली में रखा गया है, इन सबको, पैंथरा को, इन सबको रखा गया है फैलिडी फैमिली में. ऑर्डर की बात करें तो जनरली ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of character. Order being a higher category is assemblage of families which exhibit a few similar characters. इसमें भी क्या होता है, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को देखा गया है, राइट. सो जनरली क्या होगा, ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, राइट. So the similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families जैसे कि Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials. राइट. एक तो ऑर्डर को क्या लिखा जाता है, ऑर्डर को लास्ट में LES लिखा जाता है. फैमिली की बात करें हम तो लास्ट में AE लिखा जाता है, राइट. AES या AE लिखा जाता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फैमिली एंड ऑर्डर. क्या लिखने का इनका तरीका होता है, राइट. और फैमिलीज को कैसे लिखा गया है, AE जो लास्ट में आ जाता है वो फैमिली को डिनोट कर रहा है, राइट. सोलेनेसी, कॉन्वोलेवेसी, ये क्या है, ये एक फैमिली को, प्लांट की फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंदर इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा गया है, जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीमोनियल्स, राइट. जिसमें क्या होगा, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे. और अगर हम बात करें एनिमल ऑर्डर की तो कार्निवोरा, राइट, इंक्लूड्स फैमिला लाइक फेलिडी एंड कैनिडी. तो जो कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें कि जो कार्निवोरस एनिमल्स है, राइट, मोस्ट ऑफ दैट वो क्या होंगे, वो इस ऑर्डर में आएंगे, राइट. क्लास की बात करते हैं हम. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन is placed in class Mammalia along with the order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. यानी कि क्या होगा, क्लास को किस में डिफाइन किया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल है प्राइमेटा ऑर्डर में, जिसमें कि मंकी आ जाता है, सारे प्राइमेट्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, राइट. उनको प्राइमेट्स को क्या किस में कौन सी क्लास में रखा गया है, मैमेलिया में रखा गया है, राइट. मैमेलिया में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, राइट. सो उनको किस ऑर्डर में, क्लास के बाद में ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा ऑर्डर में भी इनको रखा गया है, जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग. दीज ऑल आर द कार्निवोरा ऑर्डर एंड मैमेलिया हैज द अदर ऑर्डर ऑल्सो. मैमेलिया का अदर ऑर्डर भी है, राइट.
फाइलम की बात करते हैं तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum, right? All these based on the common features like presence of notochord. और इनको किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेट. कॉर्डेट्स में आपको पता होगा दो फाइलम होते हैं, राइट? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, राइट? हम किस में आते हैं? हम कॉर्डेटा में आते हैं, क्योंकि हमें नोटोकॉर्ड क्या होगी? प्रेजेंट होगी और वेल डेवलप्ड होगी, राइट? न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होगा, वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा. सो इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. और हमें एनिमल्स में नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स रखा गया है, जबकि प्लांट्स में सब क्या बोला जाता है? डिवीजन बोला गया है, राइट गाइस? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन दिस सेशन and after that we will start with a new chapter, right? So please like and share my channel and don't forget to subscribe my channel. So last one, the kingdom, right? All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals or plantae. यानी कि दो, आपको पता होगा वीटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, राइट? 5 किंगडम बताया गया था, जिसमें फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, राइट, ये सब बताया गया था, राइट? तो किंगडम क्या होगा? प्लांटी में किसको रखा जाएगा? प्लांट्स को. और एनिमेलिया में किसको रखा जाएगा? एनिमल्स को. ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट and comprises all plants from various divisions. So here you can see the example of Mangifera indica. उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, राइट? किंगडम प्लांट है, ऑर्डर क्या है? सेपिनिडेल्स है, फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी है, जीनस क्या है? मैग्निफेरा, स्पीसीज क्या है? मैग्निफेरा इंडिका. ऑर्गेनिज्म विद टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात करें, मैन को किस में बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस. जीनस क्या हुई? होमो. इधर फैमिली आप देख सकते हो, होमिनिडी. ऑर्डर क्या हुआ? प्राइमेटा. क्लास क्या हुई? मैमेलिया. फाइलम, या फाइलम किस में लिखा जाएगा? फाइलम एनिमल्स के केस में. डिवीजन किस में होगा? प्लांट्स के केस में. तो कॉर्डेट्स में रखा गया है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, जिसका जीनस क्या होगा? मस्का. मस्किडी इसकी फैमिली हुई. डिप्टेरा ऑर्डर हुआ. इंसेक्टा क्लास हुई. ऑर्थोपोडा क्या हुआ? फाइलम. मैंगो की बात करें, मैग्निफेरा इंडिका, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. जीनस मैग्निफेरा, राइट? एनाकार्डियेसी, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. सेपेनिडेल्स ऑर्डर. डिक्टियोलिडोमी क्लास. एंजियोस्पर्मी क्या होगा? डिवीजन. वीट की बात करें, ट्रिटिकम एसिटाइवम. जीनस क्या हो गया? ट्रिटिकम. फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? पोएसी. ऑर्डर कौन सा हुआ? पोएस. मोनोकोटिलिडन क्लास हो गई, और एंजियोस्पर्म में ये आता है. अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कि एक लेबोरेटरी या फील्ड स्टडीज की जाती है, राइट? जैसे कि हम देखते हैं हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स. दीज ऑल आर टेक्सोनॉमिकल एड्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. सो राइट, taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. Taxonomical ads का क्या यूज है? क्या किस लिए किया जाता है? क्योंकि it is useful that we have to it is useful for the information. किस लिए? एग्रीकल्चर में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, और हमारे बायो रिसोर्सेज और हमारी डाइवर्सिटी के लिए भी क्या होगा? इंफॉर्मेशन
क्या होगी, यूजेबल होगी, जो कि यानी कि टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ही ये हुआ कि एक ऐसी लेबोरेटरी, एक ऐसी स्टडी जहाँ पे सभी प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में सब कुछ डिटेल्ड में हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, राइट। वहां पे हमको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है, बस वहां पे देखना पड़ता है उन लेबोरेटरीज में कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको रिसर्च करना है। मोस्ट ऑफ दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, राइट। और ये किस किस में यूजफुल होता है, ये हमारे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, बायो रिसोर्सेज में, डाइवर्सिटीज में इट इज यूजफुल। These studies would require correct classification and identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimens of the plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics, right. It is used to classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases the specimen is preserved for future studies. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रैक्टिकल्स करोगे, लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको कुछ स्पेसिमेन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। स्पेसिमेन क्या होता है कि आपको उसी तरह का वो प्लांट क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा, आपको उसको देख के उसको क्लासिफाइड करना है। आप मतलब इजीली उसको क्लासिफाइड कर सकते हो। वो एक इंफॉर्मेशन क्या होगी, एक ही जगह गैदर्ड होती है, स्टोर्ड होती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल एड्स। हर्बेरियम की बात करते हैं तो हर्बेरियम एक फाइल होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, कलेक्ट की जाती है, राइट। तो वहां पे पूरी डिटेल वो फाइल बनी हुई होती है। डिटेल यूनिवर्सिटी में क्या होती है, क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट होता है उन शीट्स में, राइट। सो herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. These specimens, along with their description on herbarium sheets, become a storehouse or repository for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection. English, local and botanical names, family, collectors' names, etc. are present in herbarium. Herbaria also serves as a quick referral system in taxonomical studies. Taxonomical studies के लिए इसको रेफर किया जाता है, right? Here you can see the botanical garden. These specialized garden have collection of living plants for reference. आप में से कई लोग गए भी होंगे बॉटनिकल गार्डन देखने के लिए। वहां पे प्लांट्स के अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, जहां पे आप आराम से उसको देख सकते हो, इजीली आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और बॉटनिकल गार्डन में इनका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली के बारे में पूरा एलोबरेट किया गया होता है। The famous botanical garden are at Kew, England. Indian Botanical Garden जैसे कि हो रहा इंडिया at National Botanical Research Institute जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में भी आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के क्या स्पेसिमेंस प्रिजर्व किए गए हैं, राइट। So biological museum are generally set up in educational institutes such as schools, colleges. Museum have collection of preserved plant and animal specimens for study and reference, right? Study करने के लिए, reference करने के लिए उनके specimens को क्या किया गया, preserve किया गया है। Specimens are preserved in that containers or jars. Preservative solution, plant and animal specimens may also be preserved as a dry specimen.
Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Larger animals जैसे कि birds, mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeletons of animal too. यहाँ पे animals के skeleton भी रखे गए हैं. Zoological park आप जानते होंगे, सभी गए होंगे. नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स, जू में सभी लोग घूमने गए होंगे. These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. जहाँ पे हम उनको अच्छे से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, राइट. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. Children love visiting these parks commonly called zoos. Key की बात करते हैं तो key क्या होता है? Key is the another taxonomical aid used for identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities. यानी कि ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड के लिए यूज किया जाता है जिसमें प्लांट और एनिमल की जो सिमिलरिटीज है या फिर उनकी डिसिमिलरिटीज है उनके बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश किया गया है, राइट. द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. It represents the choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. Flora, manual, monographs, catalogs are the some other means of recording description. They also help in correct identification. Flora contains the actual amount of habitat and distribution of the plant of a given area. आपने सुना होगा flora and fauna. Flora for plants and fauna for animals. यहाँ पे क्या किया जाता है, जो plants का actual उनका habitat है, उनका distribution है, right? तो वो सब information क्या होती है, वो सब information उस flora में उसमें present होती है. These provide the index of the plant species found in particular area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monographs contain information of any one taxon. So guys, here we have discussed all about the living word. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो यहाँ तक था. आफ्टर दैट वी विल डू द अनदर चैप्टर, राइट. सो बने रहिए मेरे साथ. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा. आई नो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले सेशन में.